गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम जानेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो ठीक है, हमने पढ़ा चुका है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। आज हम जानेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो है कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो कनाडा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसके बगल में यह है ग्रीनलैंड, जो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा यहाँ पर स्थित है। ठीक, इसके बाद यहाँ शहर है एक मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, तो ये 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण को लेकर एक संगठन जो बैठा था, एक समझौता हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, ये बीच में जो खाड़ी देख रहे हैं इसको हडसन की खाड़ी कहते हैं। कनाडा में 3 झील है। ठीक है बाबू, कनाडा में 3 झील है। पहला झील है जो विनिपेग झील, उसके बाद आता है स्लेव झील, इसके बाद तीसरा जो है ग्रेट बेयर झील। यहाँ पर सफ़ेद भालू पाए जाते हैं। ठीक है, तो 3 झील कनाडा में, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर और विनिपेग झील। ठीक, यहाँ पर एक जगह है जिसे विनिपेग कहा जाता है, जगह भी है, शहर है। ठीक है, और कनाडा और अमेरिका, ये जो है नीचे जो देख रहे हैं ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झील स्थित है, जिसमें से सुपीरियर झील, मिशिगन झील, उसके बाद आता है ह्यूरॉन झील, हीरे झील और ओंटारियो झील। तो ये पूछता है कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर कितने झील है, तो 5 झील है। और 5 झीलों को मिला दिए जाने बाबू तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रेट झील कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कनाडा में 3 झील, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और विनिपेग झील। इसके बाद ये हो गया आपका कनाडा। कनाडा जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में। और पहला कौन सा है, रूस, जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, कनाडा में 3 झील। इसके बाद यहाँ पर जो देश छोटा सा देख रहे हैं द्वीप के प्रकार से, इसको हेलीपैक्स, इसे हेलीपैक्स शहर कहा जाता है। हेलीपैक्स से वैंकूवर द्वीप के लिए जो एक ट्रेन चलती है। ठीक है, जिसे कहा जाता है ट्रांस कैनेडियन ट्रेन। और कनाडा और अमेरिका की जहाँ सीमा मिलती है उसे वहाँ पर वैंकूवर द्वीप है। ठीक है, तो कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है वहाँ पर क्या है, सटा हुआ वैंकूवर द्वीप है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कनाडा। इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका में जो है सबसे बड़ा देश है जो वो यूएसए है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक ना, तो यूएसए को हम अमेरिका भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर एक 50वां जो राज्य है वो है वाशिंगटन। वाशिंगटन की राजधानी है सिएटल। सिएटल जो है यहाँ पे पूरे विश्व में हवाई जहाज बनता है। ठीक है, यहीं से। इसके बाद आता है आपका सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार का शहर कहा जाता है। और सैन फ्रांसिस्को में ही जब गदर पार्टी की स्थापना भारत में हुई थी और उसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। ठीक है, तो उसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक, और सुपीरियर देखिए, यहाँ सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील कहाँ है, पूरी तरह से वो अमेरिका में है। ठीक, इसके बाद आता है आपका एक शहर है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस पूरे विश्व में जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। कोई दिक्कत? लॉस एंजलिस में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर क्या फिल्म उनकी शूटिंग होती है। यहाँ देखिएगा फिल्म ज़्यादातर कैसा कैसा टेक्निकल बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाला ज़्यादा यूज रहता है। ठीक है, ज़्यादा तो मतलब फिल्में हैं, अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं अंग्रेजी वाली। तो यहाँ देखिएगा ज़्यादातर वो उसमें महिलाएं होती हैं, वो मार धाड़ वाला रोल ज़्यादा लेती हैं। और अपने के यहाँ क्या है, अपने यहाँ जो फिल्म हिंदी में बनता है वो ससुरा एक दूसरे में मार कराने लगती हैं। हीरोइन रहेगी वो क्या करेगी, खाली मार कराएगी। तो अपने यहाँ का अलग रुतबा है। और वहाँ जो है
वो सिस्टम बनाते हैं, अलग अलग सर्च करते हैं। देखिए क्या फिल्म बना, हल्क बना है, स्पाइडरमैन, टाइटेनिक, ये सब अंग्रेजी फिल्में हैं। तो छोड़िए, यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए कि लॉस एंजलिस में पेट्रोलियम और फिल्म यहीं पर शूटिंग होती है। अगला देश आता है जो राज्य है, शहर अमेरिका का, कैलिफोर्निया। समझ में आ रहा है ना, क्या लिखा है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है, यहाँ पे कैलिफोर्निया की जो जीडीपी है वो पूरा भारत की जीडीपी के बराबर है। क्यों? क्योंकि कैलिफोर्निया को दुनिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और यहाँ पर गूगल, फेसबुक और अमेजन इतना ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं, जितना इन लोगों की जीडीपी है उतना भारत की जीडीपी के बराबर है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया जो है अमेरिका का सबसे डेवलप राज्य है। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये हो गए आपके अमेरिका। अमेरिका में मिसिसिपी नदी है। अमेरिका में एक शहर है शिकागो। शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद भारत से गए थे और विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। तो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि 1893 में अमेरिका में कौन से व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म के लिए भाषण दिए थे? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो यहाँ एक शहर है वर्जीनिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ फ्लोरिडा है, यहाँ निचवा में। अब फ्लोरिडा जो है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, और वह छोटा से छोटा भूभाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, हम बता उसे क्या कहते हैं? उसे अंतरीप कहते हैं। और वह बड़ा से बड़ा भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। कोई दिक्कत? तो हमने सब बता चुका है। फ्लोरिडा में ही है जो नासा का अंतरिक्ष का काम चलता है, यहीं से नासा वासा का जो भी परीक्षण है वो होता है। यहाँ पर आता है वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका का राजधानी है। ठीक है, इसके बाद एक शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जिसे आतंकवादियों ने उड़ा दिया, और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो एक साथ पूछता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक ना? और सबसे अमेरिका का सबसे डेवलप राज्य शहर क्या है? कैलिफोर्निया है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका एक शहर है बोस्टन। बोस्टन में एक घटना हुआ था जिसे हम बोस्टन टी की घटना के नाम से जानते हैं, जो 1773 में हुई थी। ये देखिए, जब ये गुलाम था, अमेरिका भी गुलाम था, ऐसा नहीं है। तो यहाँ के लोग जो है भारत से व्यापार करते थे। भारत में सबसे ज़्यादा चाय होता था, तो चाय का व्यापार करते थे और यहाँ पर ले आके बोस्टन में ही अधिक दामों पर बेचते थे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बेचते गए और इन लोगों ने अपना जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया। और ये क्या करा, जापान देख रहा था इसको, उसने क्या किया कि बोस्टन में जितने भी वहाँ एक बंदरगाह है बोस्टन, और बोस्टन में क्या किया, परमाणु हमला कर दिया। ठीक है, हवाई जहाज़ों से हमला कर दिया 1773 में, जो इतिहास में बोस्टन चाय पार्टी की घटना से मशहूर है। तो इतिहास में जाना जाता है कि बोस्टन चाय पार्टी घटना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, और 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये जो द्वीप बताए हैं ये क्या है? नीचे वाला हिस्सा कनाडा का है, हेलीपैक्स है। हेलीपैक्स से वैंकूवर द्वीप के लिए ट्रेनें चलती हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है बहू। तो ये हो गया आपका। और ये है जो देख रहे हैं आप, मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ से यहाँ तक जो देश है ये ऐसे, ये मैक्सिको है। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको जो है वो विश्व में चांदी उत्पादन के लिए मशहूर है। ठीक है, तो विश्व में चांदी उत्पादन के लिए कौन सा देश है मशहूर? वो है मैक्सिको है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेरिका का सबसे डेवलप राज्य वो है कैलिफोर्निया। तो चलिए जानते हैं, अमेरिका में एक झील है जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेट साल्ट झील। ग्रेट साल्ट झील ये जो है नमकीन लगता है, पानी जो है इसका वो नमकीन की तरह लगता है। ठीक है, तो शिकागो बता दिए। वर्जीनिया में जो है दुनिया में सबसे प्रसिद्ध यहाँ का तंबाकू है। देखिएगा अक्सर ऐसे पिक्चर में ऐसे पीते रहे होंगे सब, ऐसे इस तरह से करके तंबाकू डाल के पीते हैं, तो सिगार कहा जाता है। ठीक है, तो वर्जीनिया में जो है तंबाकू यहाँ का सबसे मशहूर है। और यहाँ एक शहर है पिट्सबर्ग, जो दुनिया में जो है वो स्टील उत्पादन के लिए मशहूर है बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो मिसिसिपी नदी है। ठीक, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ मिसिसिपी नदी है। और अमेरिका में एक जो है घाटी है, मृत घाटी के नाम से जाना जाता है, जो 86 मीटर चौड़ा गहरा है। और कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या है? 72 मीटर है। तो ये बताइए, ऊंचाई से अगर गिरेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी कि अंदर जाने पर? बताइए। 72 मीटर ऊंचाई है कुतुब मीनार की, और 76 मीटर का 86 मीटर गहरा है गड्ढा। मृत घाटी के नाम से जाना जाता है, ग्रेट कैनियन के नाम से जाना जाता है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ऊंचाई से 72 मीटर ऊंचाई से गिरेंगे ज़मीन पे तब चोट लगेगा, कि अगर 86 मीटर अंदर गड्ढे में गिरेंगे तब चोट लगेगा? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो क्या है? एंडीज पर्वतमाला। और दूसरा जो है वो रॉकीज पर्वतमाला, वो कहाँ है? अमेरिका में है। तो ये हो गए आपके उत्तरी अमेरिका में आने वाले देश। कुछ देश और बचे हुए हैं जिसको हम बाद में चर्चा कर देंगे। हाँ, देख रहे हैं कनाडा से एक सटा हुआ द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन इसके बीच में चौड़ा रास्ता है। समुद्र का चौड़ा रास्ता को क्या कहा जाता है? चैनल। लेकिन यहाँ इसको क्या कहेंगे? जल संधि कहेंगे, डेविस जल संधि। क्यों जल संधि कहेंगे? क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, इसलिए इसको जल संधि कहेंगे। अगर वही खाली रहता पूरा तो क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। तो यहाँ कोई बचा नहीं हुआ है, सबके बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये रहे आपके 5 झील जो कनाडा तथा वाशिंगटन अमेरिका के बॉर्डर पे स्थित हैं। उसे शॉर्टकट में हम होम्स कहते हैं। होम्स यानी एच से ह्यूरॉन झील, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी झील और एस से सुपीरियर झील। सुपीरियर जो झील है वो सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। अभी कुछ देश और बचे हैं जो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसको बताइएगा जरूर। ठीक है, तो साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।